कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और उनकी बेटी बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ईडी के निशाने पर आ गए। पूर्व मंत्री के परिवार समेत उनके समर्थकों के आवास पर हजारीबाग जिले में एक साथ 9 जगहों पर ईडी की टीम ने छापेमारी शुरू की। हर जांच टीम में 3 इनोवा वाहन से केंद्रीय जांच एजेंसी के दर्जनों अधिकारी सुबह 7 बजे टारगेटेड स्थान पर पहुंचे। मंगलवार को राज्य के 17 स्थान पर छापेमारी की गई। हजारीबाग जिले के चुरचू, कटकमदाग और सदर प्रखंड में अंचल अधिकारी रहे शशि भूषण सिंह भी ईडी के निशाने पर आए। फिलहाल वो धनबाद जिले के गोविंदपुर में पदस्थापित हैं। गुरुचट्टी निवासी बालू व्यवसायी बिंदु दांगी और गोसाई बलिया निवासी संजय कुमार के यहां ईडी की टीम ने छापेमारी की। बिंदु दांगी के यहां ईडी के पदाधिकारी लगभग 12 सदस्य की टीम ने सुबह 7:20 से लेकर 11:25 तक छापेमारी की, जिसमें टीम ने बैंक पासबुक के अलावा जरूरी दस्तावेज के फोटोकॉपी कर टीम हजारीबाग चली गई। बिंदु दांगी के बड़कागांव गुरुचट्टी आवास में नहीं रहने के कारण ईडी की टीम हजारीबाग हुरहुरु आवास में बिंदु दांगी से देर शाम तक पूछताछ की इस टीम ने। वहीं गोसाई बलिया में भी संजय कुमार के यहां टीम ने लगभग 7 बजे सुबह यहां पर टीम पहुंची और देर शाम तक छानबीन की। केरेडारी प्रखंड में भी ईडी ने 2 जगहों पर कार्रवाई की। सीधे उनके पास चलते हैं। सतव्रत, देखिए कल जिस तरह से एक साथ रेड पड़े कई जगहों पर, बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के ठिकाने दोनों, रांची हजारीबाग साथ ही उनके रिश्तेदारों के घर, और गोविंदपुर के सीओ शशि भूषण सिंह, वो भी बड़े खिलाड़ी हैं। कई पहले भी एसीबी जांच कर चुकी है, कई बार उन पर कई मामले भी दर्ज हुए हैं, लेकिन अब ईडी की रडार पर हैं। तो अब ये जांच जो है वो जब आगे बढ़ेगी तो कई मामले और सामने आने वाले हैं। नहीं, देखिए बिल्कुल सही कहा आरती आपने कि फिलहाल यह सभी ईडी के रडार पर है और समझना होगा कि यह मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी हजारीबाग के कुछ थानों में अवैध तरीके से जमीन कब्जा करने के मामले पहले से दर्ज है। यानी कि कल जो छापेमारी ईडी के द्वारा की गई है, इसकी शुरुआत बीते कुछ वर्षों पहले ही हो गई थी, लेकिन अब चूंकि ईडी ने इस पूरे मामले को टेक ओवर किया है, क्योंकि ईडी यह मान रही है कि जिस तरह से जमीन घोटाले किए गए हैं, बालू की अवैध तरीके से जो है वो की गई है, वो कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। यही कारण है कि बीते कल करीब सुबह 7 बजे के आसपास ईडी ने बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र साव सहित करीब 17 ठिकानों पर छापेमारी की है। इनमें से ज्यादातर ठिकाने जो हैं वो योगेंद्र साव और बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के रिश्तेदार हैं। बड़कागांव अंबा प्रसाद की बहन है अनुप्रिया, उनके आवास पर, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। अंबा प्रसाद के भाई हैं अंकित राज, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। साथ ही उनके मामा हैं मुकेश कुमार, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टाइगर ग्रुप के प्रमुख राजू साव, जो कि पहले से ही पुलिस के रडार पर हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई है। करीब 18 घंटे के इस छापेमारी में ईडी के अधिकारियों के हाथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो बरामद हुए हैं। साथ ही इन सभी ठिकानों से करीब 20 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। दरअसल पहले ही हजारीबाग पुलिस को यह सूचना दी गई थी कि कुछ लोगों के द्वारा हजारीबाग में एक जमीन को जो है वो अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। और इस पूरे छापेमारी में जो सबसे प्रमुख बताए जा रहे हैं वो है सीओ शशि भूषण। शशि भूषण के ऊपर पहले से ही कई तरह के आरोप लग चुके हैं और शशि भूषण के आवास रांची स्थित हवाई नगर में भी कल देर रात तक ईडी के अधिकारियों ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जो है वो बरामदगी की गई है। शशि भूषण पर पहले भी कई तरह के
फर्जी कागजात और अवैध तरीके से जमीन के जो है वो आरोप लग चुके हैं और कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली है। फिलहाल शशि भूषण अभी धनबाद स्थित गोविंदपुर में पदस्थापित हैं और वो जहां जहां रहे हैं इससे पहले वो सीआई थे, लेकिन यह बताया जा रहा है कि राजनीतिक रसूखदार होने के कारण खुद अंबा प्रसाद के काफी नजदीकी माने जाते हैं सीओ शशि भूषण, जो कि पहले सीआई थे लेकिन उनका प्रमोशन किया गया, उन्हें सीओ बनाया गया। तो शशि भूषण के ऊपर कई तरह के गंभीर आरोप हैं और अब जब ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही है तो उम्मीद है कि ईडी को कई महत्वपूर्ण जानकारियां एक बार फिर अपने राज्य झारखंड में जमीन के अवैध घोटाले से संबंधित मिल सकता है। उसके अलावा अंबा प्रसाद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के करीब रिश्तेदारों के 10 ऐसी कंपनियों की जानकारी ईडी के अधिकारियों को मिली है, जिससे यह उम्मीद लगाई जा रही है कि उन कंपनियों के द्वारा ही मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता था। यानी कि 10 निवेश की ऐसी कंपनियों की डिटेल जो है वो ईडी के अधिकारियों को मिल चुकी है। उम्मीद है कि जल्द ही बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री योगेंद्र प्रसाद सहित कई लोगों को ईडी एक बार फिर से सम्मन कर सकता है और जमीन घोटाला, बालू से संबंधित, मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कई और जानकारियां जिन जिन लोगों के घर छापेमारी की गई है उनसे एक बार फिर लिया जा सकता है। फिलहाल जो भी दस्तावेज मिले हैं उसका आकलन ईडी के अधिकारी कर रहे हैं और जैसे ही उन दस्तावेजों की स्क्रूटनी हो जाएगी, ईडी आगे और कई कार्रवाई जमीन घोटाला मामले से संबंधित, अवैध बालू खनन से संबंधित कर सकता है। आरती, चलिए, तो अब देखना होगा कि अब जब जांच आगे बढ़ेगी तो और क्या कुछ सामने आता है। ईडी के रडार पर फिलहाल ये सब भी, और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है सतव्रत, वैसे वैसे नए नाम, नए चेहरे सामने आते जा रहे हैं इस पूरे काले खेल में। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो जमीन कब्जा मामले में ईडी रेड हुई और रडार पर बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद, उनके रिश्तेदार और गोविंदपुर सीओ शशि भूषण सिंह, जो पहले भी कई मामलों में आरोपी रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।